नमस्कार साथियों, आज मैं एक और वीडियो लेके आया हूँ। यह वीडियो है अकाउंट का सुधार कार्य कैसे करना है। तो जैसा कि हमें पहले से ही पता है कि हमारे बच्चों की छात्रवृत्ति का भुगतान हो चुका है, तो होने के पश्चात आपको सूची निकालना है कि किन किन छात्रों का भुगतान हो चुका है और किन किन छात्रों का असफल भुगतान हुआ है, उसकी भी सूची निकालना है। तो हम सबसे पहले अपनी असफल भुगतान की सूची कक्षा शिक्षकों को देकर उनके दूसरे अकाउंट या उन्हीं अकाउंटों को वापस चालू खाते के रूप में करवाकर हम जानकारी बुलवा लेंगे और उसके पश्चात ही हम यहाँ पर खातों का सुधार कार्य कर सकते हैं। तो चलिए, हमारे पास सारी जानकारी है। खाते सुधार के आ चुके हैं, चालू हो चुके हैं या दूसरे खाते आ चुके हैं। तो हम चलते हैं किसी भी ब्राउज़र पर और ब्राउज़र पर चलने के पश्चात हम शिक्षा पोर्टल पर चलते हैं। शिक्षा पोर्टल पर जाने के पश्चात हमें यहाँ पे लॉगिन होना है। लॉगिन होने के लिए आप ऑपरेटर आईडी से या अपनी यूनिक आईडी से यहाँ पर लॉगिन हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ऑपरेटर आईडी से लॉगिन हो रहा हूँ। कैप्चा डालने के पश्चात आपको कुछ पेज इस प्रकार से दिखाई देगा। यहाँ पर खाते सुधारने का ऑप्शन जो है स्टूडेंट प्रोफाइल मैनेजमेंट के अंतर्गत आती है, तो हमें इसको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के पश्चात आप लेफ्ट से देखेंगे तो होम, फिर उसके बाद eKYC और फिर स्टूडेंट प्रोफाइल। स्टूडेंट प्रोफाइल को क्लिक करने के पश्चात आप देखेंगे कि 5वें नंबर का जो ऑप्शन है अपडेट बैंक अकाउंट एंड IFSC कोड, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के पश्चात में आपके पास में जिन असफल भुगतान के छात्र हैं या छात्राएं हैं उनका समग्र आईडी हमें चाहिए होगा, तो हम यहाँ पर समग्र आईडी डालते हैं। डालने के पश्चात गेट स्टूडेंट डिटेल्स फॉर ऐड अपडेट बैंक डिटेल्स, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के पश्चात आप देखेंगे कि यहाँ पे नाम आ रहा है, यहाँ फादर्स का नाम भी आता है मगर यहाँ नहीं दिख रहा है। फिर उसकी डेट ऑफ बर्थ भी आती है, जेंडर आता है, मोबाइल नंबर आता है, आधार नंबर इसमें फीड नहीं है तो वो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। फिर इसके बाद में जो है IFSC कोड और फिर उसका बैंक का नाम भी दिखना चाहिए परंतु नहीं दिख रहा है। यहाँ पर अकाउंट नंबर भी दिखाई दे रहा है। इस अकाउंट में पैसे नहीं गए हैं तो उसका कारण जो है दो हो सकते हैं। एक तो यह खाता या तो बंद हो या यह खाता इनएक्टिव हो, तो हमें इसे एक्टिव करवाना पड़ेगा या चालू करवाना पड़ेगा। या मान लीजिए कि यह खाता ऑपरेशनल नहीं है तो हमें दूसरा खाता भाई बहन का या माँ बाप का खाता यहाँ पे हम डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम IFSC कोड डालेंगे। IFSC कोड हमने यहाँ पे डाल दिया है। इसके पश्चात आप यहाँ पे बैंक का नाम सेलेक्ट करेंगे, फिर दोबारा बैंक का नाम सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद में यहाँ पे अकाउंट नंबर जो है आपको डालना है, तो ये हमने अकाउंट नंबर भी डाल दिया। इसके पश्चात इसी बैंक अकाउंट को हमें यहाँ पर रीटाइप करना है। ये भी हमने यहाँ पर रीटाइप कर दिया। रीटाइप करने के पश्चात हम यहाँ पर कैप्चा डालेंगे। ये हमने कैप्चा भी डाल दिया। कैप्चा डालने के बाद में सेव या अपडेट बैंक अकाउंट डिटेल्स, तो ये हमने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के पश्चात आप देख रहे हैं कि बैंक खाते की जानकारी सफलतापूर्वक दर्ज या अपडेट कर दी गई। तो यहाँ पर आपका काम खत्म होता है, परंतु आपको सभी बच्चों का जिनके असफल भुगतान हुए हैं उन सभी के इसी प्रकार से खाता अपडेट करना है। यदि यह मेरा वीडियो आपके काम का है तो इसे अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल पे यदि आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।